नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे आज सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंतर्गत जो कि समाजशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसके जो पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक वीडियो उससे संबंधित अपलोड किया जा चुका है, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सितंबर में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अपने को है जो तैयार रहना है पहले से ही। तो यहाँ पे अपन आज देखते हैं क्वेश्चन एसएसटी का जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट है एसएसटी के अंतर्गत, उसके बारे में ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इनमें से जो आपको पता होगा पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं वो वापस काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं शुरुआत वीडियो की। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जिसमें इतिहास एवं जीवन वृत्तांत के मध्य संबंधों को विवेचित करने का प्रयास है, किसने विवेचित किया है? तो ये किया है आपके सी राइट मिल्स ने। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास एवं जीवन वृत्तांत के मध्य संबंधों को सी राइट मिल्स ने है जो विवेचित किया है। अगला देखते हैं मित्रों, एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि जो आपको पता होगा जो क्वेश्चन है वही वापस जो कि रिपीट होते हैं। अगर इनके इर्द गिर्द अपन इन क्वेश्चन को अगर देखते हैं, इसके जो पास के जो अन्य जो क्वेश्चन बनते हैं अगर उनको पूरा देख लेते हैं, एक व्याख्या कर देते हैं क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन है जो वापस आने की संभावना बनती रहती है। उसी के इर्द गिर्द है जो वापस एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला, इनमें से किसने समाजशास्त्र की 3 शाखाओं सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक क्रिया विज्ञान तथा सामान्य समाजशास्त्र में विभाजित करने का प्रयास किया है? तो ये किसने किया है? ये एमाइल दुर्खिम ने किया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने समूह को द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपके जॉर्ज सिमेल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक परिस्थिति के बारे में सत्य नहीं है? तो ये मात्र संस्त्राणात्मक समाज की विशेषता है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। बाकी वह प्रतिमान एवं मूल्यों द्वारा निर्धारित होती हैं। एक व्यक्ति बहुत सी परिस्थितियों का धारक हो सकता है और प्रत्येक परिस्थिति से जुड़े अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं, ये इसके अंतर्गत सही माना जाएंगे, लेकिन ये कथन है जो असत्य माना जाएगा। मात्र संस्त्राणात्मक समाज की विशेषता नहीं ये। अगला देखते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। प्रत्यक्षवाद जो कि अगस्ट कॉम्टे, सावयवी अनुरूपता हर्बर्ट स्पेंसर, वॉस्टन जो कि मैक्स वेबर, और सामाजिक तथ्य एमाइल दुर्खिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके, ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा है जो मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा है। अगला है, जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन नैसफील्ड ने किया? तो नैसफील्ड ने है जो जाति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया था। अगला है, इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे कॉम्टे का 3 स्तरों के नियम का सिद्धांत है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। बाकी पेरेटो का अभिजन परिभ्रमण, सोरोकिन का सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत और टोयनबी का सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत जो कि सक्रिय प्रतिमान के उदाहरण माने जाते हैं। अगला देखते हैं, इनमें से कौन भारतवर्ष में सांप्रदायिकता संबंधी अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे एसपी नागेंद्र नहीं है, बाकी विपिन चंद्र, असगर अली इंजीनियर और मोसिरुल हसन इसके अंतर्गत आते हैं सांप्रदायिकता से संबंधित अध्ययन के बारे में। अगला पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्रिवेशन के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन हो जाएंगे यहाँ पे इस पुस्तक के लेखक। पॉवर्टी एंड फेमिन्स एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्रिवेशन। अगला क्वेश्चन है, भूमिका पुंज में भूमिका संधि योजन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है? तो भूमिका के बारे में आपको पता होगा आर के मर्टन होता है।
जहाँ कहीं भी देखे भूमिका पुंज के बारे में आके मर्टन। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रियान्वित किया गया? तो ये किया गया था आपके 2006 में, 2005 में बना था और 6 में लागू किया गया। अगला देखते हैं, विवाह संतानों को जन्म देने एवं पालन पोषण से संबंधित एक संविदा है। ये किसका कथन है विवाह के बारे में? ये भी मेलिनोवस्की का कथन है। अगला, परिवार को अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार किसने विभाजित किया? तो ये जेपी मुर्डॉक ने किया था। परिवार को अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार, जेपी मुर्डॉक। अगला क्वेश्चन, हिंदूवाद में धर्म का तात्पर्य निम्नलिखित में से प्रमुख रूप से किस पर केंद्रित है? तो ये हो जाएगा कर्तव्य, आचरण, गुणों एवं जीवन शैली पर आधारित। अगला देखते हैं मित्रों, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम में। सेकंड ग्रेड में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे। तो ये जो वीडियोस हैं आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, और भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तो आप जुड़े रहिएगा चैनल से। काम अवधारणा का सामूहिक प्रयोग जन्मजात अभिलाषाओं एवं चालकों की संपूर्णता को व्यक्त करता है। ये विचार किसका है? तो ये हो जाएगा पीएच प्रभु का कथन। अगला है, निम्न में से कौन सा परीक्षण HIV रोग प्रतिकारकों को पता करने हेतु किया जाता है? तो ये हो जाएगा इसमें एलिसा परीक्षण। कौन सा? एलिसा परीक्षण। वर्ण व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पे ऋग्वेद में इसका तात्पर्य रंग एवं रूप से है, मनुस्मृति में इसका तात्पर्य सामाजिक वर्ग से है, और भगवत गीता में इसका तात्पर्य है जो गुणों एवं कर्तव्य से है। लेकिन वेदों में ये जाति व्यवस्था को दर्शाता है, ये कथन उपयुक्त नहीं है। अगला देखते हैं एक और पेपर। यहाँ पे मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध है। मैक्स वेबर ने है जो समाजशास्त्र को क्या माना? सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का एक स्वरूप नहीं है? तो इसमें हो जाएगा औपचारिक परिप्रेक्ष्य कोई नहीं है, बाकी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य और उद्विकासवादी परिप्रेक्ष्य, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है, बढ़ती जटिलता के अनुसार निम्नलिखित अवधारणाओं को सही क्रम में सुने। तो यहाँ पे समुदाय, संघ, समाज और राज्य। सबसे नीचे समुदाय, फिर संघ, फिर समाज, फिर राज्य। इस प्रकार से ये बढ़ती जो जटिलता है उसके अनुसार ये जो कि क्रम माना गया है। सबसे नीचे समाज, संघ, समाज, समुदाय, संघ, समाज और राज्य, इस प्रकार से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया? तो यहाँ पे हो जाएगा जटिल समाज का नहीं किया, बाकी आप देख सकते हैं सरल समाज, मिश्रित समाज और दोहरे मिश्रित समाज, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने बताए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक समूह की भौतिक दशा नहीं है? तो भौतिक दशा कौन सी नहीं होगी? यहाँ पे लक्ष्यों की समानता ये नहीं है। बाकी यहाँ पर शारीरिक समानता, समीपता, सीमित आकार और इसके अंतर्गत ये जो है ये नहीं है। लक्ष्यों की समानता इसके अंतर्गत नहीं आती। प्राथमिक समूह की ये भौतिक दशा नहीं मानी जाती। अगला, रॉबर्ट बियरस्टीड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में सत्य नहीं है? तो यहाँ पे सत्य नहीं है बताना है। समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है और संबंधों की लंबी अवधि है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी अवधारणा का अर्थ है कि प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति में एकल सहयोगी भूमिका नहीं अपितु भूमिकाओं की श्रृंखला होती है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे भूमिका प्रतिमान हो जाएगा, भूमिका प्रतिमान। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को समाजशास्त्रियों ने समय समय पर प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्री साहित्य में इनके योगदान के प्रस्तुत होने के सही क्रम की पहचान करें। तो यहाँ पे हो जाएगा ओसवाल्ड स्पेंगलर, पी सोरोकिन, अर्नोल्ड जे टॉयनबी, ये सक्रिय सिद्धांत है के अंतर्गत आते हैं। स्पेंगलर, सोरोकिन और टॉयनबी। SST क्या है इसको याद करेंगे, SS और T, यानी कि समाजशास्त्री साहित्य में इनको इस प्रकार से याद किया जा सकता है। सक्रिय सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा? सक्रिय जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत SST। अगला है, निम्न में से कौन सी एक वर्ग की विशेषता नहीं है? तो वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? प्रदत्त परिस्थिति
ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी वर्ग है जो अर्जित परिस्थिति है और खुली व्यवस्था है और वर्ग चेतना है। इस प्रकार से वर्ग की ये जो प्रदत्त परिस्थिति है ये वर्ग की विशेषता नहीं है। वर्ग को अर्जित किया जाता है, कोई कार्य को अर्जित करके है जो अपन वर्ग में प्रवेश करते हैं। समान आय या जो अन्य तरीकों से जैसे आयु, व्यवसाय और शिक्षा में समान हो, ऐसे लोगों को समाजशास्त्री शब्दावली में क्या कहते हैं? तो सामाजिक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक वर्ग कहते हैं। वे समूह जो घनिष्ठता के अभाव के आधार वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? द्वितीयक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? द्वितीयक समूह। इसमें घनिष्ठता का अभाव रहता है। अगर घनिष्ठता का अभाव नहीं होता है तो वो होता है प्राथमिक समूह। इस प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अंबेडकर। कौन? BR अंबेडकर। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं। एक व्यवहार जो निजी लाभ हेतु सार्वजनिक पदानुसंग के दुरुपयोग द्वारा कानून के उल्लंघन को अभिव्यक्त करे क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भ्रष्टाचार। एक व्यवहार जो निजी लाभ हेतु सार्वजनिक यानी कि खुद के लाभ हेतु सार्वजनिक पदानुसंग के दुरुपयोग द्वारा कानून के उल्लंघन करता है तो वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा। अगला, किस प्रकार की निर्धनता के में कुछ समूहों के जीवन यापन की स्थितियों और अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त स्थितियों के मध्य अंतर के मापन सम्मिलित हैं? तो ये हो जाएगा सापेक्षिक निर्धनता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं होगी तो कौन सी? यहाँ पे बहुर्विवाह, सुचिता एवं अपवित्रता, कर्मकांडीय संस्करण और अर्जित व्यवसाय, ये जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। जाति एक प्रदत्त परिस्थिति होती है। बहिर्विवाह, इसमें अंतर्विवाह और सुचिता अपवित्रता, ये इसके अंतर्गत सारे हैं जो गलत दिए गए हैं। अगला है, मोक्ष मानव जीवन का चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। ये किसने कहा था? ये KM कपाड़िया ने कहा था। मोक्ष मानव जीवन का चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। ये KM कपाड़िया ने कहा था। अगला, वैदिक संस्कृति में कौन सा पंच महायज्ञ ग्रस्त द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऋषि यज्ञ। बाकी देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और पितृयज्ञ ये किए जाते हैं, बाकी ऋषि यज्ञ कोई नहीं होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आवासीय सिद्धांत है जो परिवार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं। बाकी यौन साम्यवाद का सिद्धांत, उद्विकासी सिद्धांत और एक विवाह का सिद्धांत ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये थे मित्रों जो कि सेकंड ग्रेड SST का जो समाजशास्त्र में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आगे भी मैं अपने इस चैनल पर जो अगले जो पेपर हैं वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।